हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपको मेरे चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत है। अगर न्यू है तो प्लीज़ भी सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी कल का पूजा हुआ था ना, तो मैंने ये सब सीख नहीं किया था। और अभी मोटर चल रहा था, पानी हमारा नहीं था तो मोटर चलाए थे, तो उससे मैंने पानी का काम किया। किचन की सफाई वगैरह मैंने कर ली है, क्योंकि ठंड गर्म वो नीचे से पानी आता है तो गर्म रहता है। और अभी मैंने सब कुछ सही कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो साल भर में एक ही बार यूज़ की जाती है, जैसे दीपक है, गौरी जी है, तो ये चीज़ें हमेशा साल भर हमेशा रखनी पड़ती है ज़िंदगी भर। तो उसको मैं सही से करके रख रही हूँ, क्योंकि ये हमेशा पूजा के दिन ही निकलती है। ऐसे वो इसकी ऐसी कोई यूज़ नहीं रहता है हमेशा ही। तो मैं उसको ठीक से रख रही थी, क्योंकि ये मतलब होता है ना, हमारी तरफ का परंपरा है कि ये चीज़ बनते हैं तो ये हमेशा ज़िंदगी भर के लिए रहते हैं। तो अभी वही सब साफ़ कराई थी, फल कर रख रही थी, सब कुछ करके यहाँ का सब कुछ साफ़ करूँगी, क्योंकि आज मौसम बहुत बिगड़ गया है। आपको मैं दिखाऊंगी, रात भर बारिश हुई है और सुबह मौसम थोड़ा सा खुल गया। तो ये ऑफिस निकल गए हैं और मैंने रात ही को सोचा था कि मैं क्या बनाऊँगी, तो इन्होंने बोला आलू चना और पूड़ी बनाना। तो मैंने चना शाम को भिगा दिया था और प्रेशर कुक करके चना मैंने पका लिया है, क्योंकि ये सब करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे बहुत टाइम टेकन भी नहीं लगता। और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, मेरा मन भी आज नहीं कर रहा था। मन क्या, ठंड इससे नहीं होता है, लेकिन तो भी सब काम तो करना ही था। तो मैंने सोचा कि चलो आज क्लास बाबू का नहीं कराते, क्योंकि आज टीचर इनकी छुट्टी पे है, तो कोई भी पढ़ाता है तो वो अच्छे से पढ़ाता नहीं है। फिर मैंने सोचा कि इसी बहाने गेस्ट रूम जब मैंने इधर उधर किया है तो गेस्ट रूम की हर चीज़ें साफ़ कर दूँ, पोंछ दूँ, क्योंकि वैसे गंदगी तो नहीं मस हो रही है, क्योंकि ये वो होता है ना कि हवा नहीं चल रही है ना, तो ठंड में तो वैसे भी गंदगी कम ही दिखती है। और अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको एकदम जब काम सब निपटा लूँगी तो बाहर का मौसम भी दिखाऊंगी। आज मैं शाम के लिए ही सब्जी बना लूँगी, और जितने मेरे शाम के काम रहेंगे वो सब मैं अभी कर लूँगी, क्योंकि इतना ठंड है ना कि कोई मौसम का भी कोई ठिकाना नहीं है कि कब घेर के बरस दें, कब कुछ कर दें और कब हवा चलने लगे। और फिर बहुत, तो मैं दूध भी ले आ लूँगी इसी बीच। मैं शाम के जितने काम होंगे, मैं जैसे बाहर जाना और खाना में मैंने आलू चना की सब्ज़ी बनाई, वो रात के लिए भी बना के रख दूँगी। तो इन्होंने कहा कि रात को पहले बना के रख देना, पूड़ी या चावल जो भी बनाना हो, उस समय पराठा रोटी जो भी बनाना होगा तुम बना लेना, और चना में तुम अभी बना, क्योंकि इनको चना हमेशा ही बहुत पसंद आता है, तो चना ये हमेशा खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। इनको चना तो फेवरेट है इनका। तो अभी मैं किचन से पूरी सफाई कर दी थी, झाड़ू वाड़ू करना बाकी था, तो मैंने झाड़ू लगाया। फिर जैसे होता है ना कि फेस्टिवल छोटा सा ही हो या बड़ा हो, जैसे त्यौहार तो ऐसा होता है कि पता नहीं चलता है, तो त्यौहार होता है कि फेस्टिवल छोटा हो, लेकिन घर तो गंदगी हो ही जाती है। तो कुछ पॉलीथीन में सामान आए थे, तो वो पॉलीथीन है, और फिर बाकी सब कुछ था। कल का आर ओ का ठीक था, तो वो भी अब देखिए कूड़ा वाला आएगा तो उसको भी फेंकना है। इधर उधर हम लोग नहीं फेंकते हैं, और इन लोगों ने मना किया है तो हम लोग फेंकते भी नहीं हैं। और यही है कि सुबह अभी देखिए मैं सब्जी की टोकरी का थोड़ा सा सब्जी तो मुझे आज शनिवार था, लेकिन मुझे सब्जी लेने नहीं जाना था साफ, मैं इसलिए सब्जी लेने नहीं जाऊंगी। अभी तो मेरा यही निर्णय है कि नहीं जाऊँ। कुछ सब्जियां हैं जो पुरानी हैं वो यूज़ कर डालूंगी, और कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं ना सूखी टाइप की, कुछ आलू की ही 2-3 वैरायटी बनती है ठंड में, वो ही नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें बना के खाऊंगी। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मत लाना है तो मत लाइए। मटर काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो वही मटर की पूड़ियाँ ही बना दूँगी इनके लिए, और आलू मटर की सब्ज़ी है वो बना दूँगी। मूली का पराठा बना दूँगी और आलू मटर की सब्ज़ी बना दूँगी। वो है, मेथी है, बहुत अभी कुछ है, हरा प्याज है, सब कुछ है, बहुत ज़्यादा गोभी है, पत्ता गोभी एक एक टाइम का। तो फिर मैंने कहा कि मंगा लूँ, ले लूँ, फिर होता नहीं है कि ख़त्म नहीं होगा तो फिर दोबारा एक्स्ट्रा सब्जियाँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं लूँगी। तो मैंने वही किचन पूरा फ्रिज देख रही थी कि मैं क्या क्या चीज़ कब कब बना लूँगी, तो ये चीज़ें सब भी सज जाएंगी, और अगले शनिवार को मैं सब्ज़ी लेने जाऊँगी। यहाँ पे रोज़ रोज़ जाने से हमारा सब्ज़ी भी लाना हो जाता है बहुत ज़्यादा, और सधाना पड़ता है। तो हम और मेरा बेटा सब लोग नहा लिए थे, घर की पोछा वगैरह करके, मैंने पोछा तो कर लिया था करके, मैं नहा ली थी। फिर मैं बैठी थी थोड़ी देर, पता नहीं क्यों आजकल मेरा चेहरा बहुत अजीब सा लग रहा है, पता ना मन उदास है या कुछ भी हो, जो भी रीज़न हो, लेकिन मैं ये इस समय मेरा मौसम चेहरा बहुत ख़राब लगता है। उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा चेहरा, ऐसा नहीं है। तो फिर अभी मैं वैसी बैठी थी, बस थोड़ा सा ही करके फिर मैंने बाहर आई, देख रही हूँ बाहर का मौसम। अब बज रहे थे 12 के आसपास हो रहे थे मेरे, और अभी मौसम आप देख के लग रहा हो कि सुबह रात भर बारिश हुई है इधर। तो मेरे घर किचन का भी ये हाल था, बाहर का भी, लेकिन मैंने इसको झाड़ू पोछा कर दिया है, तो ये क्लीन लग रहा है मेरा। फिर मैं कपड़े ला के कपड़े डालूंगी, बस यही काम है मेरे शाम को, जैसे होता है ना कपड़े डालना, क्योंकि मैं बाहर डाल देती हूँ, सूखेगा नहीं सूखेगा, लेकिन पड़ा रहेगा तो थोड़ा सा पानी तो निकल ही जाएगा, फिर घर में डाल दूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी ऐसे गीला गीला बाथरूम में रखना भी नहीं मन कर रहा था,
तो मैंने सोचा कि पहले तो चना मैंने बना ही चुका था, मैंने उबाल करके, तो ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा करने में, तो मैंने सोचा कि ये कर लूँ। फिर मैंने उससे पहले दूध भी लेकर आ गई थी, बाबू को खिलाया, फिर नाश्ता कराया, उसके साथ दूध लेकर चली गई। बाबू मेरा बेटे बगल में खेलने चला गया आधा पौन घंटा के लिए, तो वो खेल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कपड़े डाल दूँ, ये सब कर लूँ। बच्चे नहीं रहते हैं ना, तो घर के कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल वैसे तंग तो नहीं करता है, लेकिन होता है ना कि ये रहेगा तो ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, तो बस वही बात है। तो अभी वही मैंने टाइटल में क्यों लिखा था, क्योंकि मैं आज सुबह ही सब काम कर दूँगी, खाना भी बना दूँगी, आटा भी मैंने ज़्यादा ही गूँध के रख दूँगी। मैं आटा भी ज़्यादा ही थोड़ा सा गूँधूँगी, क्योंकि रात को आटा नहीं गूँधूँगी, बस आटा रहेगा तो मैं आटा की जो भी आप ये कहेंगे चावल बैठाना होगा तो चावल भी बैठा सकती हूँ। लेकिन अभी देखिए दूध के पैकेट, मैंने दूध थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेकर आई हूँ मैं। ये थोड़ा दूध एक्स्ट्रा था तो दूध एक्स्ट्रा रहेगा थोड़ा सा, तो मैं आज करके एक दिन और नहीं लाना रहेगा, क्योंकि मैं हर एक दिन के गैप के बाद ही दूध लाती हूँ। तो फिर अभी मैं 2 किलो दूध ले आई, फिर 2 किलो दूध मेरा 2 दिन और चल जाएगा आराम से। तो अभी मैं बाबू को ध्यान देने लगी थी, तो अभी मैं बाबू को चना निकाल के रख रही थी। फिर अब मैं चने की बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो आलू सब मैं तैयारी कर लूँगी, फिर तैयारी करके भी आपसे मिलती हूँ सीधे, क्योंकि हर चीज़ वो काट पीट के दिखाना भी तो रोज़ की रोज़ वही चीज़ें होती है ना, सब्जियाँ काटना। तो मैंने वहाँ वगैरह सब छील लिया था, और लहसुन छिलना बाकी था, थोड़ा सा लहसुन छिल रही थी, क्योंकि वही चीज़ मैं खड़े होकर के बस वही काम की थी उस समय बीच में मैं। फिर अभी देखिए मसाला मैं पीसी, थोड़ा सा मसाला मैं ले लूँगी, जीरा मरीच लौंग, और क्योंकि छोले मसाले डालूंगी तो उसमें थोड़ा सा ये डाल दूँगी तो टेस्ट भी बढ़ जाता है मेरा। और फिर उन्होंने कहा था कि आलू चना बना दे, तो इनको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो इन्होंने कहा कि छोला पूड़ी बनाना बहुत मन कर रहा है खाने का। तो फिर मैं कहा चलो ठीक है, छोला पूड़ी ही बना देती हूँ आज। मुझे तो मटर के छोले खाने का मन था, लेकिन जब इन्होंने बोला तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी देखिए मिक्सी में जार में मैंने पीस रही हूँ, फटाफट पीस के इसको काम ख़त्म कर लूँगी, और फिर अपना काम तो मेरा ख़त्म ही हो जाता है जल्दी जल्दी। लेकिन इस समय होता है ना कि अभी ये आने वाले भी थे, और ये आ भी गए थे थोड़ी देर पहले, जब मैंने चना बना लिया था तो उसके बाद आ गए थे। तो अपना देखिए प्याज मैंने डाल दिया, तेज़पत्ता डाल दिया, और अभी टमाटर डाल के और मसाले जो पीसे होंगे वो मैं डाल दूँगी। और यही डालने के बाद फिर मैं अपना बेसिक मसाले जो डालूँगी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक हल्दी, यही डाल के मैं अपना इसको प्रेशर कुक कर दूँगी। और इस प्रेशर कुक करने के साथ ही मैं आटा भी गूँध दूँगी, क्योंकि मसाले तो क्या है रेगुलर यही मसाले मैं रोज़ दिखाती हूँ। छोला मसाला मैं बाद में डालूँगी, अब भी नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे जब मसाले पक जाते हैं तो उसके 2 मिनट पहले बस मैं छोला मसाला डालती हूँ, उससे पहले नहीं डालती हूँ। बहुत अच्छा बनता है उससे, छोले मसाले का टेस्ट भी आता है। तो देखिए मैंने प्रेशर कुक कर दिया, वो तो सीटी मार रहा है, उधर मेरा दूध भी गर्म हो रहा है। तो आज मुझे क्या हुआ ना, मैं एक ही गैस पे खाना बना रही थी, तो वो कह रहा था कि मेरा लेट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि ये आ गए थे तो मेरी पूड़ियाँ नहीं तली थी। तो फिर हमने कहा कि ठीक है चलो, फिर ये बैठे आराम किए थोड़ी देर, 15-20 मिनट तो वैसे भी नहीं खाते हैं। तो फिर ये मैं पूड़ियाँ तली, फिर ये तब खाना खाएँ। तो क्योंकि होता क्या है ना कि जब एक छोटे वाले गैस पे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो मैं काफ़ी देर तक दूध उबालती हूँ। तो उसमें देखिए मैंने 1-1.5 चम्मच छोला मसाला भी डाल दिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है चने का। और देखिए उधर बॉयल किया था ना मैंने चना, तो चने का पानी भी मैंने रखा, तो फेंकूँगी नहीं मैं, जो अभी पानी मुझे डालना होगा वो मैं उसी पानी को ही डाल दूँगी चने में, क्योंकि मैं वो पानी फिर फेंकूँगी तो मतलब क्या रह जाएगा चने खाने का, मतलब वो तो हो जाएगा, उसका जितना भी पौष्टिक आहार होता है वो निकल जाता है। तो मैं कम में बॉयल नहीं की थी, हमेशा कम ही में बॉयल करती तो उतना ही डाल देती हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा ज़्यादा हो गया था पानी, तो मैंने कहा कि उसको छोड़ दो, मैं थोड़ी देर में धीरे धीरे डाल दूँगी पानी, वही चीज़ डालूँगी पानी में अपना। तो मैंने धीरे धीरे करके सब पानी डाल कर उसको प्रेशर कुक कर दिया फटाफट, क्योंकि जब मैंने प्रेशर कुक किया वैसे ही ये आ गए थे। कहीं सोचा खाने में करीब कि प्रेशर बन जब हो जाए तो पूड़ियाँ तलूँगी, ये थोड़े 10 मिनट पहले भी आ गए थे, और फिर इसलिए हो जाता है थोड़ा, मुझे लगा कि प्रेशर कुक हो जाएगा, पूड़ियाँ तलती रहूँगी तो फिर मैं अपना ये आ जाएंगे तब तक। तो जब तक मेरी प्रेशर लग रही थी कुकर में, तब तक मैंने गोलियां काट ली, अपने पूड़ियों की जितनी पूड़ियाँ बनानी थी वो सब करने के साथ ही मैं कर रही थी। ये सब काम होती ना बहुत टाइम टेकन होती हूँ, और मेरा कल का आरओ बन गया था, ये आपको भी पता होगा। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आरओ में। अचानक ही आरओ ख़राब हुआ, अचानक मतलब नहीं होता है सुबह से कुछ भी चीज़। तो फिर अभी देखिए मैंने वो बन गया है, वो चीज़ सब्जी बन गई थी, तो मैंने इसको डाउन करने के लिए प्रेशर रख दिया, उसी को वैसे ही छोड़ दूँगी। और अभी मैं पूड़ियाँ तलने के लिए, पूड़ियों के लिए घी तेल डाल करके मैं पूड़ियाँ फटाफट तल लूँगी।
मैं इस तरह, क्योंकि ठंडी हो जा रही थी, बार बार मुझे ये बुला रहे थे तो मेरी कढ़ाई ठंडी हो जा रही थी। कढ़ाई जब ठंडी होती है तो पूड़ियाँ खिलती नहीं है जल्दी। और मैं थोड़ा सा तेल कम भी डालती हूँ रिफाइंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल डालूंगी तो पूड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा खिली खिल के बनेंगी। लेकिन होता क्या ना, उतना डालिए फिर उसको कटोरी में रखिए तो फिर ये धीरे धीरे खिल जा रही थी, ऐसा नहीं अभी भी खिल जा रही थी। तेज़ आंच पे तेज़ गरम तो घी रहे तो अपने आराम से खिल जाएंगी। तो मैंने इनका बहुत मन था पूड़ी छोला खाने के लिए। मैं सोची चलो पूड़ी छोला बनाते हैं, कुछ भी मेरे लिए भी फेस्टिवल का दिन हो जाता है तो हम भी सोचते हैं कुछ दिन दूसरे दिन कुछ खाएं ऐसे दिनों में। नहीं तो रोज़ तो मैं हर हफ्ते ही व्रत रहती हूँ, तो मेरा उतना नहीं रहता। लेकिन मुझे कल लगा कि मुझे कुछ खाना चाहिए। पहले होता था, पहले बचपन में बहुत होता था ऐसा कुछ। तो अभी वही मैं प्लेट लगाऊंगी और हम लोग खाना खाएंगे। और आपको ये दिखा रही हूँ मैं छोले बन के तैयार हो गए थे। मैंने तेल कम डाले थे, क्योंकि हमेशा तेल ज़्यादा डाल के खाने से मतलब नहीं होता है, थोड़ी सी नहीं होता है, हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाना चाहिए। तो तेल अच्छे बने थे, स्वाद में बहुत अच्छे बने थे। लेकिन मुझे वो तो करना नहीं है ना, तो मैं अपने घर के हिसाब से ही बनाती हूँ हर चीज़ें। और आप भी थोड़ा कम तेल बना के देखिए, स्वाद तो वही आता है लेकिन बस वही कलर थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है, क्योंकि मुझे रात में भी खाना सूखा रहता तो मैं सूखा कर देती। तो फिर मैं जल्दी जल्दी, वैसे भी जल्दी हो गया था तो फिर मैं कर भी नहीं पाती वैसा वो जो भी है जो जल्दी जल्दी, क्योंकि जब उतना टाइम रहता है तो थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा है तो गाढ़ी कर लो ये कर लो। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं इतना करके फिर मैं खाना खाने गई। खाना खाने के मैं इनसे पूछ रही थी खाना, तो मेरा फिगर में आपने थंबनेल देखा था कि मुझे देख रहे थे बहुत ऐसे, जैसे लग रहा था गुस्से में है। ये गुस्से में नहीं थी, इनके मुंह में बहुत ज़्यादा गरम खाना आ गया था, वो मुझे देख रहे थे। तो गरम खाना होने की वजह से उसका लुक ऐसा हो गया था। तो बहुत लोगों को ये लगा कि कुछ कह रही थी, कुछ कह नहीं रहते खाने के विषय में। इनको अच्छा लगता है चना, कैसे भी हो आपको इनको चना बहुत अच्छा लगता है। और आपको आई होप ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ। बाय बाय।